हेलो दोस्तों, मैं अनामिका सिंह आपके सामने फिर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ, प्लांट किंगडम। जैसा कि आप सीटेट के पेपर में पर डे देख रहे हैं कि प्लांट किंगडम से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आ जा रहा है, चाहे वह प्रकाश संश्लेषण हो, चाहे वह पादप ऊतक हो, या प्लांट्स हार्मोन्स हो, या प्लांट डिजीज हो। इनसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पर डे बन रहे हैं। तो इन संपूर्ण टॉपिक को आज हम अपने एक ही वीडियो में कवर करेंगे। साइंस का सिलेबस बहुत ज़्यादा ब्रॉड है, इसको पूरी तरह से एक वीडियो या महामैराथन के माध्यम से कंप्लीट करना तो मुश्किल है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारे पेपर में पूछे जा रहे हैं उन्हें तो हम कवर कर सकते हैं। तो हम देखते हैं प्लांट किंगडम के इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो पहला आप पढ़ेंगे प्रकाश संश्लेषण के बारे में। प्रकाश संश्लेषण क्या है? प्रकाश संश्लेषण यानी कि प्लांट पेड़ पौधों के द्वारा पत्तियों की उपस्थिति में सूरज के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और जल की सहायता से जो फूड का निर्माण किया जाता है उसे ही प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। एक बार फिर से देखिए, पेड़ पौधे अपने पत्तियों के माध्यम से सूर्य की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल की सहायता से जिन भोजन का निर्माण करते हैं उसे प्रकाश संश्लेषण क्रिया कहा जाता है। इस क्रिया में जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है वो है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्लोरोफिल के प्रेजेंस के बिना यह भोजन का निर्माण संभव नहीं है। यह क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? तो यह पेड़ पौधों के पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है। इसे आप ग्रीन पिगमेंट्स के नाम से जानते हैं। अब देखिए, जो पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है और जो वो निष्कासित करते हैं उसे आप ऑक्सीजन के नाम से जानते हैं। यानी पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं तथा ऑक्सीजन को इन्वायरमेंट में छोड़ देते हैं, जिसे हम ह्यूमंस भी ग्रहण करते हैं। अब देखिए, आपको दिया क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या है? इसे आप हिंदी में पर्णहरित के नाम से जानते हैं। इसे आप दूसरी भाषा में ग्रीन पिगमेंट्स भी कह सकते हैं। क्लोरोफिल पर्णहरित यानी कि ग्रीन पिगमेंट्स। सूर्य के प्रकाश में लाल रंग को सबसे ज़्यादा अवशोषित करता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल किसको सबसे ज़्यादा अवशोषित करता है? तो यह जो सूर्य के प्रकाश में उपस्थित लाल रंग होता है उसे सबसे ज़्यादा अवशोषित करता है। लाल रंग के बाद लाल रंग के बाद नीला और नीला के बाद बैगनी रंग को अवशोषित करता है। वहीं पर अगर आपसे क्लोरोफिल का फॉर्मूला पूछ लिया जाए तो क्लोरोफिल का फॉर्मूला है C55H72O5 N4 और Mg। ये क्लोरोफिल का फॉर्मूला है। खैर, आपसे सीटेट में ये फॉर्मूला नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी एज अ नॉलेज हम एक बार देख लेते हैं, क्योंकि हम सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर कर रहे हैं तो इसको भी देख लेते हैं। अब देखिए आप, प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलती है प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा। या आपसे पूछ लिया जाता है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा प्रकाश ऊर्जा को हम किस ऊर्जा में बदलते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा हम प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। अब देखिए, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, यह इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है। तो देखिए, ऑक्सीडेशन जो होता है वो जल से ऑक्सीजन का निकलना ऑक्सीडेशन कहलाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड से सुगर का निकलना रिडक्शन कहलाता है। ऑक्सीजन का जल का ऑक्सीजन से निकलना यानी H2O में जब O अलग हो जाता है और O2 अलग हो जाता है और हाइड्रोजन अलग बचता है तो इसे ऑक्सीडेशन कहते हैं। और वहीं पे कार्बन डाइऑक्साइड से जब सुगर निकल जाता है, जिसे आप C6, सुगर का फॉर्मूला होता है C6H12O6 के नाम से जानते हैं, ये जब अलग हो जाता है तो इसे रिडक्शन कहा जाता है। यह प्रक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड और यह प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से संपन्न होती है। अब हम दूसरा टॉपिक देखेंगे अपना, प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू क्या है? प्लांट टिश्यू क्या है? तो प्लांट टिश्यू से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जिसमें आपको पर डे जाइलम और फ्लोएम जरूर से देखने को मिल जा रहा है। तो जाइलम और फ्लोएम तो हम इसमें पढ़ेंगे ही, प्लस प्लांट टिश्यू के बारे में और भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम देख लेंगे। देखिए, प्लांट टिश्यू जो होता है इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है। दो भाग कौन कौन से हैं? तो वो दो भाग हैं, आपको दिखा देते हैं। दो भाग हैं, एक है मेरिसिस्टेमेटिक और एक है परमानेंट। प्लांट टिश्यू को दो भागों में डिवाइड किया गया, मेरिसिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। मेरिसिस्टेमेटिक टिश्यू जिसे आप हिंदी में विभाज्योतक के नाम से जानते हैं, और परमानेंट यानी कि परमानेंट आप समझ ही रहे होंगे, यानी कि रेगुलर, यानी कि जो हमेशा रहे। तो मेरिसिस्टेमेटिक टिश्यू को विभाज्योतक के नाम से जाना जाता है। मेरिसिस्टेमेटिक टिश्यू को तीन भागों में डिवाइड किया गया। पहला है शीर्ष विभाज्योतक,
पार्श्व विभाजोत्तक और अंतर्वेशी विभाजोत्तक। शीर्ष विभाजोत्तक, पार्श्व विभाजोत्तक और अंतर्वेशी विभाजोत्तक। इसे इंग्लिश में कहते हैं एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है ये पौधे के ऊपर यानी कि जो सबसे टिप पॉइंट होता है पौधे का, जो पत्तियों का हिस्सा होता है, ऊपरी भाग में पाया जाता है और जड़ में पाया जाता है। जो एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है ये कहाँ पाया जाता है? तो पौधे के सबसे ऊपरी भाग में और सबसे निचली भाग में यानी कि जड़ में पाया जाता है। और इसका जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का वर्क होता है ये पौधे की लंबाई में वृद्धि करना होता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का वर्क क्या होता है? इसकी ग्रोथ में, यानी इसीलिए यह सबसे ऊपर और सबसे नीचे पाया जाता है, यानी कि जड़ की वृद्धि करता है और प्लांट्स की वृद्धि करता है। फिर जो दूसरा है पार्श्व विभाजोत्तक यानी कि लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, यह पौधे के तने में पाया जाता है और यह मोटाई में वृद्धि करता है, मोटाई में सहायक होता है, उसकी मोटाई को बढ़ाता है। फिर अंतर्वेशी विभाजोत्तक यानी कि इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है ये घास कुल के पौधे में पाया जाता है, यानी घास कुल के जितने भी पौधे होते हैं, चाहे वो बांस हो, बांस भी घास कुल का पौधा है ये आपको पता हो, चाहे वो घास हो, इन पौधों में पाया जाता है। और यह पौधों के बीच बीच में पाया जाता है। जैसे एक पौधा है तो इसके बीच में एक घास है, इसके बीच बीच में यह पाया जाएगा क्या? अंतर्वेशी, बीच बीच में पाया जाएगा। जिससे अगर घास को यहाँ से काट लिया जाता है, मान लीजिए यहाँ से कट कर दिया गया घास को, तो यहाँ से फिर से वो ग्रोथ कर लेता है। इसी प्रकार अगर आप देखते हैं जो बांस होता है, बांस को यहाँ से काट लिया जाता है केवल जब जड़ें बचती हैं और बांस कट जाता है, ये कट जाता है ये हिस्सा, तो फिर से बांस अपने आप में ग्रोथ कर लेता है, क्योंकि इसमें अंतर्वेशी विभाजोत्तक पाया जाता है, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाया जाता है, जिसके कारण यह फिर से ग्रोथ कर लेता है। फिर आप देखिए यहाँ पर परमानेंट टिश्यू के बारे में आ जाते हैं। उम्मीद है आपको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू समझ में आ गया होगा। फिर हम अपना पढ़ेंगे आगे परमानेंट टिश्यू क्या है। तो परमानेंट टिश्यू को भी दो भागों में बांटा गया, एक सिंपल और एक जटिल। दो भागों में बांटा गया, सिंपल और जटिल। तो पहले हम देखेंगे सिंपल परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू यानी कि सरल टिश्यू, इसको भी तीन भागों में बांटा गया। सिंपल परमानेंट टिश्यू को कितने भागों में बांटा गया? तीन भागों में बांटा गया। कौन कौन से? मृदु ऊतक, स्थूल कोण और दृढ़ ऊतक। तीन भाग कौन कौन से? मृदु ऊतक, स्थूल कोण और दृढ़ ऊतक। मृदु ऊतक को आप पैरेन्काइमा, स्थूल कोण को कोलेनकाइमा और दृढ़ ऊतक को स्क्लेरेन्काइमा के नाम से जानते हैं। मृदु ऊतक पैरेन्काइमा, स्थूल कोण कोलेनकाइमा और दृढ़ ऊतक स्क्लेरेन्काइमा। अब देखिए यह पाए कहाँ से जाते हैं? पाए कहाँ जाते हैं पौधों में? जो मृदु ऊतक होता है यह दतवन वाला भाग, जिसे आप तोड़ के दतवन कर लेते हैं, जो पतला हिस्सा होता है, जिसे आप डाली तो नहीं कह सकते, डाली से भी निकला हुआ एक हिस्सा होता है, उसमें मृदु ऊतक पाया जाता है, जिसका छिलका आसानी से निकल जाता है, उसमें मृदु ऊतक। मृदु यानी नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि यानी कि कोमल, जो प्लांट का कोमल हिस्सा होता है उसमें मृदु ऊतक पाया जाता है। और इसका वर्क जो होता है वो प्रकाश संश्लेषण करने में सहायक होता है। फिर होता है स्थूल ऊतक यानी कि कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा डाल में पाया जाता है और इसमें कार्बोहाइड्रेट का स्टोरेज होता है। कोलेनकाइमा कहाँ पाया जाता है? तो यह डाल में पाया जाता है और इसमें क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट का स्टोरेज होता है। फिर आता है आपका दृढ़ ऊतक। दृढ़ ऊतक यानी कठोर परत, जहाँ सबसे कठोर परत पाई जाती है, यानी पेड़ की छाल में। पेड़ की छाल में आप देखते होंगे कुछ दिन बाद छाल छोड़ देता है, वह एक कठोर भाग निकल जाता है, जिसे आप दृढ़ ऊतक यानी कि स्क्लेरेन्काइमा के नाम से जानते हैं। और यह जल रोधी होता है, यानी कि इसके अंदर जल प्रवेश नहीं कर सकता है। ये होता है स्क्लेरेन्काइमा। उम्मीद है वीडियो पसंद आ रहा होगा। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है प्लांट टिश्यू का, वो है जटिल कॉम्प्लेक्स यानी कि जटिल परमानेंट टिश्यू। इसको भी दो भागों में बांटा गया। इसी से हमारे सीटेट में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिले, एक जाइलम एक फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम क्या है तो ये हम देखते हैं। जाइलम जो है ये जो है जाइलम, जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, जाइलम और जल जाइलम जल, यानी कि यह पौधे के संपूर्ण भाग में जल और खनिज पदार्थ का परिवहन करता है। जाइलम क्या करता है? जल और खनिज पदार्थ का परिवहन करता है, जड़ से पत्तियों तक जल और खनिज पदार्थ को ले जाता है, यानी कि यह जड़ से पत्तियों तक क्या ले जाता है? जल और खनिज पदार्थ। जाइलम और जल, यहाँ से आप याद कर सकते हैं। फ्लोएम और फूड, इस तरह से आप याद कर सकते हैं। फ्लोएम और फूड यानी कि यह पौधे के संपूर्ण भाग में भोजन को ले जाता है। भोजन इसका क्या होता है? तो सुगर यानी कि C6H12O6 भोजन के रूप में यहाँ पर देखने को मिलता है। यह
फ्लोएम फूड जाइलम जल। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर समझ में आ रहा है, अगर आपको हमारी एफर्ट दिख रही है और इस तरह के वीडियो आपको और देखने हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। आपका तहे दिल से आभार होगा। थैंक यू सो मच।